तीसरी मिसाल, तौबा तौबा, ये यकीन करें, ये बयान करते हुए मैं कांप रहा हूं कि ये अंदाजा करें किस लेवल का जुर्म मोहब्बत अहले बैत सहाबा के जमाने में बन चुका था। तीसरी मिसाल सही बुखारी में है 3706, लेकिन डिटेल जो है इसकी सही मुस्लिम शरीफ में है। इंटरनेशनल के मुताबिक 6217, ये मुस्लिम शरीफ पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई है, इसका जेपीजी भी ओरिजिनल लगा देंगे। सही मुस्लिम शरीफ में इंटरनेशनल के मुताबिक फजाइल अली वाले चैप्टर में ये पहली हदीस है 6217। आमिर बिन साद इब्न अबी वकास ने हदीस बयान की एक जगह पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मौला अली होते। एक हजरत उमर के बारे में भी हसन दर्जे की रिवायत है, वो तिरमिजी में है, और ये मुस्लिम शरीफ में मौला अली के फजाइल में पहली हदीस है, और बुखारी में भी मौजूद है। मुस्लिम में क्या है 6217, ये मुस्लिम का तरीक पढ़ रहा हूं। आमिर बिन साद इब्न अबी वकास ने हदीस की बयान कर दी। अब दौर था आले उमैया का, हजरत मुआविया का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब उनको तो ये बातें हजम नहीं हो रही थी कि मिंबरों पे सदो शतम हो रहा है, और इधर अली की निस्बत वो है जो हारून की मूसा के साथ, ये छोटी निस्बत तो नहीं है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। उन्होंने कहा वो हजरत मूसा को सपोर्टिव हारून थे, तो नबी इस्लाम के साथ इस लेवल के सपोर्टिव मौला अली थे। तो वो सईद इब्न मुसय्यब ताबी, कितना बड़ा ताबी है ये, इसने जब हजरत साद के बेटे से ये हदीस सुनी ना, तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे बाप से खुद जाके हदीस सुनता हूँ। ऐਵੇਂ तो नहीं कोलू पे मारता तू, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला जानवर तो नहीं कहीं तू आज के दौर में। ये मैं तंजीह बात कर, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ना मुझे सऊदीया से रियाल आते हैं ना ईरान से, मैं तो ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, अगर आज होते तो। उन्होंने कहा ठीक है अब्बा जी को पूछ लो। सईद इब्न मुसय्यब आया है फिर साद इब्न अबी वकास के पास। साद इब्न अबी वकास फौत हुए 56 हिजरी में, हजरत मुआविया के दौरे हुकूमत में उनसे 4 साल पहले फौत हुए। 60 हिजरी में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हुए। यानी ये जीत का जमाना नहीं है, हजरत मुआविया का जमाना। मैं ये बता रहा हूँ साथ कि ये नून लीग का दौर है, ये पीटीआई का दौर है, ये पीपल्स पार्टी का दौर है, ये आपको बता रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, बहरहाल मैं इन अदवार को फिर भी उन दौर से बेहतर समझता हूँ, क्योंकि आजकल तो ये काम नहीं हो रहा कि मेंबरों पे हजरत अली पे लानत हो रही हो, ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, इंडिविजुअली को बकवास करते उलादाबाद। तो वो अब आए साद इब्न अबी वकास के पास और कहा जी हजरत इस तरह आपका बेटा हदीस बयान करता है, क्या आपने नबी इस्लाम से ये हदीस सुनी है? तो साद इब्न अबी वकास जो अशरा मुबशरा 10 सहाबा में से हैं, नबी इस्लाम के मामू लगते हैं रिश्ते में, और मौला अली का कौल है बुखारी और मुस्लिम में, मैंने साद इब्न अबी वकास के अलावा किसी शख्स के लिए हुजूर की जुबान से नहीं सुना कि मेरे माँ बाप तेरे पे कुर्बान है, साद तीर चला ओहद के मौका पर, हुजूर ने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान। उस शख्स से एक ताबी आके पूछ रहा है कि क्या आपने रसूलुल्लाह से ये सुना है कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ? तो हजरत साद कह रहे हैं हाँ मैंने खुद सुना है। तो अब तसल्ली हो जानी चाहिए ना, लेकिन ना सर, आले उमैया ने जो जहर घोला हुआ था, मिंबरों पे सुबह शाम लानत हो रही थी, अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत, तो सर सईद इब्न मुसय्यब भी लड़खड़ा गया, उसको सहाबी पे यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा, वो फिर दोबारा पूछता है कि साद क्या वाकई सुनी है हदीस? और साद इब्न अबी वकास नु आ गया गुस्सा। उन्होंने ना यूं अपनी दोनों उंगलियां उठाई है, मुस्लिम शरीफ है सर, ये मौज़ूआत शरीफ नहीं है, मुस्लिम 6217, अपने कानों पे रखी और कहा मेरे कान बहरे हो जाएं अगर मैंने खुद नबी इस्लाम से ये बात ना सुनी हो कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर उसके बाद मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये आपने देखा? और सर हमारी वीडियोस आप कह रहे हैं लोगों को हजम नहीं हो रही, और सर ताबीन को हदीसें नहीं थी हजम होती, और आम ताबी नहीं, इब्राहिम नखी को छोटा बंदा है यार, सईद इब्न मुसय्यब को छोटा बंदा है। आपके उलमा और आपके बुजुर्ग बाबे पुराने इमाम भी, उनकी क्या औकात है सईद इब्न मुसय्यब और इब्राहिम नखी के मुकाबले पे, जब उनको इतने बड़े बड़े मुगालते लगे हुए हैं और आले उमैया की वजह से इतने बड़े धोखे दिए गए हैं, तो सर इनकी क्या हैसियत है? और आपके जो ये ज़र खरीद मौलवी जो बेचारे वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, इनके बड़े बुजुर्गों की कोई हैसियत नहीं, बड़े इमामों की, जबकि ताबईन को इतना बड़ा धोखा दे दिया गया। तो ये मेरे भाइयों ये तल्ख हकीकत है। अब वो हदीस भी आप सुन लें कि आले मरवान आले उमैया
مولا علی پر لعنت کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229. بخاری میں بھی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ. بخاری کا نمبر ہے 3703. امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے, وہ بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے. وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو. یہ کہو. امام بخاری نے کہا رہن دو نا, سمجھ جاؤ نا. لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وابی, نہ میں وابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں. 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا گیا آل مروان میں سے, گورنر مدینہ. یہ سارے آل امیہ, حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب کو شتم کرو. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. نا سر, مسلم شریف 6229, موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف. تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ, میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں. سہل ابن سعد الساعدی سابقون الاولون میں سے تھے, شروع کے مسلمان. اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا, جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو بوڑھے بوڑھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا, آ کے جڑے بالکل ایج تو رہ گئے سن, یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے ہوتے تھے, 80 سے آپ ہی ہوتے. تو وہ پھر بوڑھے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے. سہل ابن سعد الساعدی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی.